हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसा सफर होता है जो सिर्फ एक गुफा पर जाकर खत्म नहीं होता, बल्कि लोगों को उनकी आस्था के शिखर तक ले जाता है। तो चलिए आज अमरनाथ यात्रा के इसी दिव्य रहस्य को थोड़ा और करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां खुद भगवान शिव ने अमरता का राज खोला था। और यही वो एक सवाल है, यही वो एक रहस्य है जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को इस मुश्किल सफर पर खींच लाता है। तो ये जगह है अमरनाथ गुफा। पर यह सिर्फ पत्थर और बर्फ से बनी कोई आम गुफा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा दिव्य स्थान है जो दुनिया की सबसे कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक का केंद्र है। और हमारी आज की कहानी की शुरुआत भी बस यहीं से होती है। अब सवाल ये है कि ये यात्रा इतनी खास क्यों है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा में। ये कहानी है भगवान शिव और माता पार्वती की, और एक ऐसे राज की जिसे हमेशा हमेशा के लिए गुप्त रखना था। अब देखिए, अमर कथा का राज उसे गुप्त रखना बहुत जरूरी था, तो भगवान शिव ने पक्का किया कि इसे कोई और सुन ना पाए। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़े, वो अपने सबसे करीबी साथियों को अलग अलग जगहों पे छोड़ते गए। सबसे पहले अपने वाहन नंदी को छोड़ा पहलगाम में, फिर अपने सिर पे सजे चांद को चंदनवाड़ी में, उनके गले में जो सर्प थे उन्हें शेषनाग झील के पास छोड़ दिया, और आखिर में अपने बेटे भगवान गणेश को भी महागुड़स पर्वत पर छोड़ दिया। और फिर जब गुफा में कोई और नहीं बचा, तब भगवान शिव ने वो अमरता का रहस्य सुनाया। कमाल की बात तो यह है कि आज भी उस गुफा के अंदर कुदरती तौर पर बर्फ का एक शिवलिंग बनता है। इसे स्वयंभू हिमलिंग कहते हैं, और माना जाता है कि ये उसी दिव्य कहानी का एक जीता जागता सबूत है। तो ये तो हुई पौराणिक कथा, लेकिन अब जरा कहानियों से निकलकर इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ मान्यताओं का हिस्सा नहीं है। इसका जिक्र सदियों पुराने ग्रंथों और असली दस्तावेजों में भी मिलता है। मतलब इस यात्रा की जड़ें हमारे इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। देखिए, नीलमत पुराण जैसे पुराने ग्रंथों में इसका जिक्र है। एक मान्यता ये भी है कि ऋषि भृगु ने इस गुफा को दोबारा खोजा था। फिर मध्यकाल में कश्मीर के राजाओं ने इसे सपोर्ट किया, और यहां तक कि ब्रिटिश राज में भी इस यात्रा को फिर से ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये सिलसिला चलता ही रहा। और एक और दिलचस्प बात पता है क्या है? ये यात्रा हमेशा से ही सांप्रदायिक सद्भाव का एक प्रतीक रही है। सदियों से वहां के जो स्थानीय मुस्लिम चरवाहे हैं या फिर बूटा मालिक परिवार, ये लोग इस यात्रा को पूरा कराने में मदद करते आ रहे हैं। यह अपने आप में सहयोग की एक बहुत ही अनोखी मिसाल है। लेकिन इस इतने लंबे और शानदार इतिहास में एक ऐसा साल भी आया, एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसी भयानक त्रासदी जिसने पूरे देश को सचमुच हिला कर रख दिया था। वो साल था 1996। उस साल हुआ ये कि यात्रा के बीच में ही मौसम ने अचानक अपना रुख बदल लिया। एक बहुत ही भयानक बर्फीला तूफान आया, और उसने सैकड़ों श्रद्धालुओं को अपनी चपेट में ले लिया। ये एक राष्ट्रीय त्रासदी थी, एक ऐसी घटना जिसने इस पवित्र यात्रा के आयोजन पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस एक घटना ने, इस त्रासदी ने यात्रा के प्रबंधन को पूरी तरह से बदल दिया। देखिए, 1996 से पहले यात्रा काफी हद तक अनियंत्रित थी, लेकिन इस हादसे के बाद सब कुछ बदल गया। अब सुरक्षा बहुत कड़ी हो गई, मौसम पर 24 घंटे नजर रखी जाने लगी, हर यात्री के लिए स्वास्थ्य जांच और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया, और हाँ, यात्रियों की संख्या पर भी एक लिमिट लगा दी गई। तो चलिए अब देखते हैं कि आज की तारीख में ये यात्रा कैसे होती है, क्योंकि आज की अमरनाथ यात्रा सिर्फ आस्था का सफर नहीं है। ये एक बहुत ही जटिल मिश्रण है, जिसमें आस्था, अत्याधुनिक सुरक्षा और पर्यावरण की चिंता, ये सब कुछ शामिल है। देखिए, आज की तारीख में अमरनाथ यात्रा किसी बड़े ऑपरेशन से कम नहीं है। भारतीय सेना, सीआरपीएफ, पुलिस, ये सब मिलकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा देते हैं। हर पड़ाव पर मेडिकल टीम्स मिलेंगी, आपातकालीन सेवाओं के लिए तैयार। और मौसम विभाग तो लगातार हर पल मौसम पर नजर रखता है, ताकि 1996 जैसी कोई घटना कभी दोबारा ना हो सके। तो आज जो भी नियम कानून हैं, उनके 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, बाहरी खतरों से सुरक्षा। दूसरा, तीर्थयात्रियों की अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य। और तीसरा, जो कि अब बहुत जरूरी हो गया है, वो है इस नाजुक हिमालयी पर्यावरण का संरक्षण। हाँ, पर्यावरण को बचाना अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गया है। इसीलिए पूरे यात्रा के रास्ते पर प्लास्टिक बैन है पूरी तरह से।
लोगों को पर्यावरण अनुकूल आदतें अपनाने के लिए कहा जाता है, और जैसा कि पहले भी बात हुई, हर दिन कितने लोग यात्रा करेंगे इसकी संख्या भी तय कर दी गई है, ताकि वहां के पारिस्थितिकी तंत्र और पवित्र हिमलिंग पर कोई बुरा असर न पड़े। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि अमरनाथ यात्रा सिर्फ पहाड़ों पर चढ़ने का नाम नहीं है। ये सिर्फ शारीरिक सहन शक्ति की परीक्षा नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये आस्था की, संयम की और अपनी अंदरूनी शक्ति की एक बहुत गहरी परीक्षा है। और सच कहें तो यही इस पूरी यात्रा का असली मतलब है, असली सार है। जो भी इस मुश्किल रास्ते को पूरा कर लेता है, वो सिर्फ एक भौगोलिक मंजिल तक नहीं पहुंचता। नहीं, वो असल में अपनी आस्था के, अपने विश्वास के सबसे ऊंचे शिखर को छूता है।